इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल कितने पूछे गए हैं? 3। पहला पूछा गया है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, आर्क लेंथ फाइंड करना है। दूसरी, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और तीसरा क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा जितना वृत्तखंड बना रही है उस वृत्त के छोटे से हिस्से का, टुकड़े का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको पहले समझने के लिए एक वृत्त बना लीजिए। पहले एक वृत्त खींच लिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एक चाप है, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृत्त का एक छोटा सा चाप ले लेते हैं। मान लीजिए ये है चाप, यहां से यहां तक ये वृत्त का एक छोटा सा चाप है, अर्क है। ये केंद्र पर बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो ये चाप जब कोण बनाएगा केंद्र पर, तो एक बाउंड्री लाइन इस चाप की ये खींचेंगे और एक ये खींचेंगे। इस तरह से यह कोण कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का ये एंगल बन गया, ठीक। अब यहां से इसको मिला दीजिए, ये इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए सेंटर O है, ये AB, चाप AB है और इस रेखाखंड को AB को कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बनती है, जो रेखाखंड रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? जीवा। तो ये कॉर्ड है, इसी जीवा द्वारा जो वृत्त का एक टुकड़ा कट रहा है, ये कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन तीसरा था ना, तीसरे में हमें वृत्तखंड ज्ञात करना है, ये एरिया निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पहला हल करेंगे। पहले में फर्स्ट में चाप की लंबाई हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट के लिए हम लोग लिख देंगे रेडियस कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। R 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है? 60 डिग्री है ना। तो इसमें पहला है चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का क्या फार्मूला होता है? यस, थीटा बटे 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई R, परिधि का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री है, बटे 360 गुणे 2 पाई R, 2 इंटू 22 बटे 7 गुणे R कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो मान रख दिया। देखिए जो कटती संख्याएं उनको काट दीजिए। 7 से ये 21 कट जाएगा, है ना। 7 3 या 21 हो गया। अब ये भी कट जाएगा ना, 66 जा 60 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, है ना। अब देखिए यहाँ अभी और कट रहा है, 2 से 6 कट रहा, 2 तिहाई 6 और 3 से 3 कट गया, 3 कम, क्या बचा? 22। सिर्फ 22 और कुछ नहीं आया ना, सब संख्याएं कट गई। तो 22 सेंटीमीटर आ गई चाप की लंबाई। पहला आंसर तो आ गया 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए दूसरा इसी में लगाते हैं, दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
क्या होता है? 360 यस गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। क्या फर्क है दोनों में? यहाँ परिधि का फार्मूला रहता है और यहाँ क्षेत्रफल का, है ना? वृत्त का सर्कमफ्रेंस का उसमें रहता है, इसमें एरिया। बस उसी तरह मान इसमें भी रख दीजिए। थीटा 60 रखना है और 360, पाई को 22/7 और आर कितना है? 21 गुणे, इसमें 2 बार 21 लिखेंगे, स्क्वायर है ना, आर में स्क्वायर है इसलिए आर को 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ये फिर से कट गया, 7 3 21, फिर से इसको काट दीजिए, है ना? और फिर से इसी तरह से 3 दूना 6 और 2 से 11, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 आ गया नीचे। देखिए आंसर कितना आया इसका? 11 × 21, है ना? 11 गुणे 21 बटे कुछ नहीं है, गुणा कर दीजिए 11 में 21 का, तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा ना सर 22 सके 21 का करना है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो हम तो 21 का ही किए हैं, तब 22 आया है। 231 हम तो गुणा कर दिए हैं, 11 1 कम 11, 11 दूना 22 और फिर जोड़ दिए हैं तो 231 आ गया। यहाँ पास 3 होगा ना? कहाँ पास? यहाँ पास जहाँ 6 के नीचे 2 लिखे। क्यों? वो 3 से कटा है तो 3 से कटा है ना। ठीक है, ध्यान नहीं दिए तुम कि हम कहाँ से काटे। तुम भी काटो तो उतना ही आएगा, ठीक है? आप काटिए उतना ही आएगा, चाहे पहले उसको काटिए चाहे 3 को काटिए, उतना ही आना है, ठीक है? आप देखिए ये 2 आ गए, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये बताते हैं तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले इसको आप लोग नोट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें 1 2 हो गए ना, अब तीसरा तो पहले इसको समझ लीजिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा है? ये जीवा है और ये वृत्त के साथ इतना एरिया कवर कर रही है जीवा, तो वृत्तखंड ये कहलाएगा। हमें ये क्षेत्रफल निकालना है जो सैडेड है, ठीक है? तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए ये पूरा जो त्रिज्यखंड है, ये पहले ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे नंबर में हम लोग निकाल चुके हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये वास्तव में है क्या? त्रिभुज है। क्या है? ये जो दिख रहा है 60 डिग्री के कोण वाला हिस्सा, ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। किसमें घटा देंगे? 2 नंबर में जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए इसमें तीसरे में पहले हम लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 A² यानी भुजा का स्क्वायर। देखिए ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है? यह होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 भुजा कितनी है? 21 सेंटीमीटर है, 21 है, ठीक है? 21 × 21, इसको काटिए, कटेगा क्या? नहीं कट रहा ना, 4 से 21 तो नहीं कटेगा, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 21 में, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 441 होगा क्या? यस सर। 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? ये 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। किसका आया? जो समबाहु त्रिभुज बन रहा। अच्छा बताइए ये समबाहु क्यों है? इसको हम समबाहु त्रिभुज क्यों कह रहे हैं? क्या इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं? यस सर। क्यों बराबर हैं? कहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि बराबर हैं? क्यों? देखिए इसकी 2 साइड बराबर हैं और एक एंगल 60 डिग्री का है,
आपको पता है कि अगर दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये तीसरा 60 का ही है, तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये भी 60-60 के होंगे, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। तीनों कोण 60-60 के हो गए, इसलिए कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज है। मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जब तीनों बराबर हैं तो ये फॉर्मूला लग गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब आपको नंबर 3 लगाना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये नंबर 3 का सलूशन हम लोग यहाँ से लगा रहे हैं। अभीष्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है ना? मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का नाम भी आप दे सकते हैं OAB। त्रिज्यखंड भी OAB है, त्रिज्यखंड भी कौन सा है? OAB है। अब घटा दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 231 आया था ना? 231 माइनस ये जो आया √3/4 इंटू 441, इसको घटा देंगे। ठीक है ना? अब इसमें अगर कोई नंबर कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लीजिए, और नहीं आ रही है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही बात? यहाँ से वैसे 11 कॉमन आ सकता है ना? नहीं आएगा। 21 नहीं आएगा। ठीक है ना? इसको आप और सरल तरीके से करें तो 4 का इधर गुणा कर दें, 4 का इधर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 4 3 12 और 4 × 8 1 9, और ये हो गया 4 7 41 √3 बटे पूरे में 4। ठीक है? अब ये 4 से कटेगा नहीं, इस तरह का आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसको और आप सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व हो जाएगा। 231 माइनस 4 √3, वही आंसर, इसी को लिख दिया है। ये जो लिखा है ना, ये आपको यही आंसर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? यही आंसर, कोई दिक्कत? ये है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? ठीक है ना?